नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ इंडिया प्रोफेशनल्स हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है और प्रेस आचार संहिता के अंतर्गत ये हमारी दूसरी श्रृंखला है। इसके पहले हम लोगों ने समाचार लेखन या तथ्य परीक्षण तथा लेखन पर किया था 6 जुलाई को। ये दूसरा हमारा है जो कि मीडिया स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल ये लेक्चर है। और 5W+1H सच्चाई का ऐसा पैमाना जो खबर को पारदर्शी बनाए। आज इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए हमारे समक्ष प्रोफेसर अनुराग दवे जी, विभागाध्यक्ष जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और आप एक प्रखर और विवेकवान शिक्षक के तौर पर भी जाने जाते हैं। आपकी संबंधित विषयों पर गहरी पकड़ है और उनकी अपनी समीक्षात्मक दृष्टि है। हम संस्थान परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम में और विलंब न करते हुए हम आदरणीय डॉक्टर अनुराग दवे जी को आमंत्रित करते हैं कि आज के विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर अनुराग दवे जी। नमस्कार चंद्रशेखर जी, धन्यवाद मुझे इस वेबिनार में आयोजित करने के लिए, बुलाने के लिए। पहली बार टेलीग्राम पर कोई कार्यक्रम में मैं शिरकत कर रहा हूं, इसलिए कुछ तकनीकी समस्याएं, जैसा कि हर नई तकनीक के साथ कुछ ना कुछ उसके साथ अपॉर्चुनिटीज और कुछ चैलेंजेस भी जुड़े रहते हैं, तो वही कुछ चैलेंजेस मुझे भी फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली थिंग्स विल गो ऑन इन ए स्मूथ मैनर। आपने जो विषय और जो महत्वपूर्ण आज का जो विषय रखा है कि 5W और 1H, जो किसी भी समाचार या किसी भी न्यूज की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य तथ्य है या अनिवार्य कसौटी है, जिसके आधार पर न्यूज को कसा जाना चाहिए और न्यूज को देखा जाना चाहिए। तो ये एक न्यूज राइटिंग, हम लोग सभी जानते हैं कि समाचार लेखन एक विशिष्ट प्रकार की कला है और यह किसी भी अन्य जो हम लोग लोकप्रिय लेखन लिखते हैं उसकी अपेक्षा एक अलग तरह के कौशल, एक अलग तरह की प्रक्रिया से की मांग करता है। जो कि हम जब भी कभी कोई कहानी या कोई लोकप्रिय लेखन किसी तरह का लिखते हैं तो उसमें सामान्यतः लिखने का हमारा तरीका अलग होता है। उसमें हम अपनी कल्पनाओं की उड़ान जो है उसको पूरा विस्तार देते हैं और उसके आधार पर हम कोई भी, चाहे वो संस्मरण लिख रहे हों, चाहे हम कोई कविता लिख रहे हों, चाहे हम कोई कथा, उपन्यास या इसी तरह की कोई और साहित्य का लेखन कर रहे हों, तो उसमें हम अपनी कल्पनाओं को, अपनी कल्पना शक्ति को पूरी एक आजादी देते हैं और उसके आधार पर हम लोग लेखन का कार्य करते हैं और उसी रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। और जब कहानी लिखते हैं तब हम लोग जानते हैं कि कहानी के अंदर हम लोग सामान्यतः एक नायक होता है और एक प्रतिनायक की हम लोग कल्पना करते हैं और उसके आधार पर उनके बीच का विभिन्न जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, हम उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। एक संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता है, फिर उसका रिजोल्यूशन होता है, उसके बाद फिर एक नया कॉन्फ्लिक्ट, एक नया संघर्ष शुरू होता है और फिर वापस वह अपने चरम पर पहुंचता है और इस तरीके से कहानी का आगे विस्तार होता चला जाता है। और
मूलतः कहानी में या साहित्य या इस प्रकार के अन्य किसी भी लेखन में हम लोग जो हमारा पाठक है उसको अंत तक उसका एक तरीके से हम लोग रोमांच बनाए रखते हैं और उसको अंत में क्लाइमैक्स जिसको हम कहते हैं या महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण जानकारी जो है घटना की, वो उसे अंत में उसे प्रदान की जाती है ताकि वह पूरे कथा का या पूरे उस लेखन का आनंद ले सके। और यहाँ पर हमारे शब्दों के चयन में भी हमारी कितनी हमारा साहित्य अनुराग कितना है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शब्दों के चयन में भी, उसके लेखन में भी, लेखन की शैली में। लेकिन समाचार लेखन एक नितांत ही भिन्न प्रकार का लेखन है क्योंकि यह सूचनाओं को प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके आधार पर हम अनेकानेक व्यक्तियों तक किसी घटना या किसी सूचना के बारे में जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बात आती है वह आती है कि यहाँ न तो हम किसी चीज को एग्जैगरेट करके लिख सकते हैं, न तो बहुत अधिक उसे बढ़ा चढ़ाकर, न ही साहित्यिक भाषा के आधार पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा मूल उद्देश्य यही होता है कि हम हमारे पाठक, श्रोता, दर्शक तक उन तथ्यों को पहुंचाने का प्रयास करें जो उस घटना या उस महत्वपूर्ण परिघटना के संदर्भ में वह जानना चाहता है या उसकी जानकारी के लिए आवश्यक है। तो ऐसे में फैक्ट्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कई बार जब हम लोग पत्रकारिता का अध्ययन करते हैं या पत्रकारिता के बारे में पढ़ाते हैं तब हम समाचार के संदर्भ में हमेशा यही कहते हैं कि फैक्ट्स आर सेक्रेड एंड व्यूज आर फ्री और ओपिनियंस आर फ्री। हमारा वहां पर ना तो व्यू काम आता है ना ओपिनियन काम आती है। महत्वपूर्ण तथ्य यह हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उनकी सही सही जानकारी हमारे जो श्रोता हैं, हमारा जो पाठक है, हमारा जो दर्शक है, उस तक हम पहुंचाने का प्रयास करें या उस तक पहुंचाएं। और इस आधार पर समाचार लेखन बहुत कुछ भिन्न हो जाता है अन्य प्रकार की लेखन की विधाओं से। और यही कारण है कि हम लोग समाचार में हमेशा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे समाचार की सत्यनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता और उसकी सच्चाई, उसकी पारदर्शिता, इन्हीं महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके ऊपर टिकी रहती है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्यतः समाचार के उन तथ्यों को प्रकट करने का कार्य करते हैं जो एक पाठक, एक श्रोता उस समाचार माध्यम से जानना चाहता है। और इनका यदि हम लोग अपने समाचार के अंदर जवाब ढूंढते हैं और यदि उनको हम अपने समाचार में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं तो हम एक ज्यादा बेहतर समाचार प्रस्तुत कर सकते हैं। और वास्तव में वह एक समाचार होगा, न कि एक व्यू या ओपिनियन। जैसा कि मैंने कहा कि वह अन्य प्रकार के लेखन में हम उन सब चीजों को शामिल करते हैं, लेकिन समाचार के अंतर्गत उन चीजों को शामिल नहीं किया जाता। और यदि हम इन महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हम कहते हैं या महत्वपूर्ण तथ्य जो कहते हैं, इनको हम लोग अंग्रेजी में यदि कहें तो हम लोग 5W और 1H के नाम से जानते हैं। और यदि हम हिंदी भाषा के आधार पर कहें तो हम 6 ककार कहा जाता है कि 6 क से शुरू होने वाले यह प्रश्न हैं, ये ककार हैं, जिनका हमें उत्तर हमारे समाचार के माध्यम से देने का प्रयास करना चाहिए। ये 5W और 1H जो है वह क्या है? 5W और 1H जिनको हम लोग इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहला W जो है वह है हु, कौन, किसके बारे में वह घटना है, किसके संदर्भ में यह समाचार है, किसके बारे में यह कहा जा रहा है, तो हु। दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न इसमें या W आता है वह है क्या, व्हाट, कौन, क्या चीज है, क्या घटना है, किस घटना को हम हमारे पाठक, हमारे श्रोता, हमारे दर्शक तक पहुंचाना चाहते हैं। तो दूसरी चीज, जो पहली चीज है कि हु, किसके साथ, कौन, और दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है व्हाट, क्या घटना है, किस तरीके की घटना है जो हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न है व्हाई, क्यों हुआ, क्या कारण था। और अगला जो हमारा प्रश्न है वह है वेयर, किस जगह पर वह घटना घटित हुई, कहां पर वह घटना घटित हुई, तो कहां,
वेयर, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों के सामने आता है। फिर है व्हेन, कब, समय, डेट, स्थान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस जगह पर वह हुई, आपके शहर में हुई या वो दिल्ली में हुई या किसी दूसरे देश के अंदर वह घटना घटित हुई। जिस जगह घटना घटित हुई वह स्थान क्या है, और उस स्थान के में किस समय पर वह घटना घटित हुई, कब घटना हुई, किस दिन और समय पर वह घटना हुई। तो वेयर और व्हेन ये महत्वपूर्ण है। तो जो हमारे 5 जिनको हम लोग डब्ल्यू कहते हैं वह है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। क्यों घटना वह घटित हुई, उसके पीछे क्या कारण रहे, किन परिस्थितियों ने उस घटना को अंजाम दिया, और इन सब प्रश्नों का हमें उत्तर हमारे समाचार के अंतर्गत जानने का प्रयास करना चाहिए कि व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह है जो इस पूरी घटनाक्रम की व्याख्या करता है या उसका विश्लेषण करता है, और वह है एक डब्ल्यू जिसे हम लोग हाउ के नाम से जानते हैं। कैसे कैसे यह घटना घटित हुई, किस प्रकार वह घटना घटित हुई, और उसकी जानकारी जो है वो हम डब्ल्यू के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। तो हर समाचार लिखते समय हमें इन 6 सवालों का जवाब हमेशा ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कुछ घटना हुई, किसके साथ वह घटना हुई, या कौन था जिसके साथ वह घटना घटित हुई, कब वह घटना घटित हुई, कहां वह घटना घटित हुई, और क्यों वह घटना घटित हुई, और अंत में जो हमारा प्रश्न जो आता है वह घटना कैसे घटित हुई। अर्थात 5W and 1H, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। दीज आर द 5W and 1H। और यदि हम लोग हिंदी में इसे 6 ककार के रूप में समझने का प्रयास करें तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कौन, किसके साथ हुआ या कौन, कब हुआ, व्हेन, कहां हुआ, वेयर, क्यों हुआ, व्हाई, और सबसे अंत में जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू, कैसे हुआ। इन सभी प्रश्नों का यदि हम लोग उत्तर, और इन सब के साथ जो तथ्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है समाचार के लिए। हमें अपनी कल्पना शक्ति को उसके अंतर्गत शामिल नहीं करना है। हमें जो भी घटना हुई है उसमें केवल पहले इन सभी जो 6 प्रश्न है इनका उत्तर, और एक समाचार संवाददाता या समाचार को एकत्र करने वाला जो रिपोर्टर है उसका पहला काम यही है कि वह अपनी डायरी लेकर जाए, और जहां पर भी जो भी घटना हुई है उसके संदर्भ में इन 6 प्रश्नों का यदि उसे उत्तर मिल जाता है तो उसका समाचार परिपूर्ण हो जाएगा। और वहां पर हमेशा इन 6 प्रश्नों में हमें हमेशा यह ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए कि वह जो भी हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर ले रहे हैं वह प्रश्नों के उत्तर हमें फैक्ट्स के आधार पर मिले कि किसके साथ घटना घटित हो रही है, किस जगह पर क्या घटना घटित हुई है, किस जगह पर घटना घटित हुई है, कब ये घटना घटित हुई है, क्यों ये घटना घटित हुई है, उसके कारण क्या है जिनकी जानकारी लें, और इसके पूरी घटनाक्रम किस प्रकार घटित हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग विस्तार से इसके अंतर्गत लिखें। और यही चीज हमारे समाचार पत्र के पूरे स्ट्रक्चर को भी निर्धारित करती है। यदि हम किसी समाचार के लेखन का स्ट्रक्चर देखें तो सामान्यतः जो समाचार का स्ट्रक्चर होता है, और मूलतः है यदि हम किसी समाचार पत्र के लिए समाचार लिख रहे हैं, हालांकि वेब के लिए लेखन में थोड़ी सी भिन्नता आ जाती है और यहां तक कि टीवी समाचार के लिए लेखन में भी थोड़ी बहुत भिन्नता आ जाती है, लेकिन यदि हम समाचार पत्रों के लिए देखें तो वहां पर हम जब भी समाचार लेखन का कार्य करते हैं तो हम लोग उसको इन्वर्टेड पिरामिड के आधार पर लिखते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड या विलोम स्तूप जिसे हम लोग कहते हैं उसके आधार पर उस समाचार के घटनाक्रम को लिखा जाता है। और विलोम स्तूप या इन्वर्टेड पिरामिड क्या है? इन्वर्टेड पिरामिड अन्य प्रकार की लेखन की जो पद्धतियां हैं उससे एक भिन्न प्रकार की पद्धति है। जैसा कि मैंने कहा कि जब भी हम साहित्य के लिए लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, कोई उपन्यास लिखते हैं या अन्य कोई इस प्रकार की विधा लिखते हैं तो वह हम लोग एक स्तूप के आधार पर लेखन शुरू करते हैं, जिसमें हम धीरे धीरे हमारे जो पाठक है उसका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, उसको हम उस कथानक की ओर लेकर जाते हैं, उसके इंटरेस्ट को अपने चरम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसको विभिन्न प्रकार की जानकारी, विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से गुजारते हुए हम लोग उसको अंत में क्लाइमेक्स की ओर ले जाने का
प्रयास करते हैं, जहां पर वह पूरी घटना को अंत में जानता है, ताकि उसकी एक रोचकता, उस पूरी कहानी, उस पूरे लेखन में एक रोचकता बनी रहे और पाठक रोचक रूप से उसका पूरा उसका अध्ययन करे या उसे पूरे अंत तक पुस्तक में या उस कहानी के अंत तक पहुंचने का प्रयास करे। लेकिन जब समाचार लिखे जाते हैं, समाचार हम लोग जानते हैं कि नित्य प्रतिदिन नए नए समाचार घटित होते रहते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं और जो जिसमें न्यूज वैल्यू हो, आगे मैं थोड़ी इसके बारे में भी चर्चा करूंगा जब 5W और 1H के बारे में बताऊंगा, के विस्तार के बारे में बताऊंगा, तब हम लोग ये भी देखेंगे कि न्यूज वैल्यू भी इस आधार पर कैसे टटोली जाए और उनमें 5W और 1H को हमें ढूंढना जरूरी है। तो जिन चीजों में न्यूज वैल्यू होती है वही सब समाचार पत्रों में अपना स्थान पाते हैं, क्योंकि घटनाएं तो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों घटनाएं प्रतिदिन घटती रहती हैं, वे सभी समाचार पत्र या मीडिया में स्थान नहीं पा पाती। तो उसमें स्थान पाने के लिए जरूरी है कि समाचार पत्र को पाठक कौन है या उस मीडिया का श्रोता कौन है, यह जानना महत्वपूर्ण है। उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसके हिसाब से कौन सी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खबरें उसके लिए क्या क्या है, और वो इस बेसिस के ऊपर हम लोग उसमें न्यूज वैल्यू ढूंढने का प्रयास करते हैं। और यदि हमें लगता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस के हिसाब से उसमें न्यूज वैल्यू है, तभी हम हमारे मीडिया में या हमारे समाचार पत्र में उसको स्थान देने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं भी बहुत होती हैं जो न्यूज वैल्यू भी है, जो हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए महत्वपूर्ण भी है और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी है, उसके आधार पर उन तक वो खबरें पहुंचाना है। लेकिन इन सभी खबरों को सभी पूरी जानकारी के साथ, यदि उसी रोचकता के साथ कहानी के आधार पर लिखा जाए, तो एक तो इसका लेखन बहुत लंबा हो जाएगा और जरूरी नहीं कि हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग जब भी समाचार पत्र सुबह पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज रीड इन हरी, हम लोग उसे जल्दीबाजी के अंदर पढ़ते हैं। वो 20 पन्नों का अखबार, 25 पन्नों का अखबार, और यदि कई अखबार देखें जो 40-40 पन्नों के भी प्रकाशित होते हैं, यदि इतने सारे अखबार के अगर एक एक न्यूज को इतना पूरी डिटेल के साथ पढ़ा जाए तो बहुत अधिक समय की मांग करता है वो। तो इसलिए एक जो विधा है समाचार लेखन की, उस विधा के अंतर्गत हम लोग एक इन्वर्टेड पिरामिड की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, जिसमें हम सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम अपनी शुरुआत के अंदर दे देते हैं, पहले ही बता देते हैं कि क्या घटना है, क्या उसका क्लाइमैक्स है, क्या चीज उसमें घटित हुई, वह सारी जानकारी हम उसमें के प्रारंभिक शब्दों में दे देते हैं। प्रारंभिक वाक्य के अंतर्गत, 2-3 वाक्य के अंतर्गत ही हम लोग उस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। और फिर उसमें यदि और पाठक की रुचि है और यदि वह और विस्तार से उसके बारे में जानना चाहे तो फर्दर डिटेल जो उसकी होती है, उस डिटेल को हम लोग उसके अंदर उसके घटते हुए क्रम के अनुसार लिखते चले जाते हैं। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे पहले दिया जाता है, जिसे लीड भी कहा जाता है, जो पहले 2-3 वाक्य होते हैं, 2 वाक्य सामान्यतः, उसी के अंदर हम लोग सारी जानकारी दे देते हैं। जैसे यदि कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उसकी हमें जानकारी देनी है, तो हम बताएंगे कि फला एक्सप्रेस का इस जगह पर एक्सीडेंट हुआ, इतने मरे, इतने घायल। तो पहले ही आपके सेंटेंस के अंतर्गत आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है कि यह घटना क्या है। इट इज अबाउट एन एक्सीडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेन, एक ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में घटना है जिसमें इतने लोगों की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। और इसकी यह जानकारी हम अपने पहले ही सेंटेंस के अंतर्गत पहले दूसरे सेंटेंस में ही दे देते हैं, लीड में ही दे देते हैं, और फिर बाद में उस घटनाक्रम का विस्तार उसके अंतर्गत किया जाता है कि और फिर अंत में और भी अगर पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, यदि वह बैकग्राउंडर के रूप में हम उनको भी देना चाहें, यदि और जानकारी देना चाहें कि समय समय पर भारत में इस प्रकार की या कब कब घटनाएं होती रही है। जैसे आज ही MiG 21 की के क्रैश होने का, कल एक MiG 21 क्रैश हुआ, उसके बारे में एक समाचार हम लोग समाचार पत्र में पढ़ा कि MiG 21 क्रैश हुआ, जिसमें दोनों पायलट जो थे वो उसी क्रैश के अंतर्गत मारे गए, शहीद हो गए। और इस घटना को तुरंत हम लोग अगर उसमें देखें तो उसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा कि कैसे MiG 21 किस जगह पर वह क्रैश हुआ और उसमें दोनों पायलट कौन थे जिनकी मृत्यु उस फाइटर फ्लाइट विमान के अंतर्गत हो गई। लेकिन इसके अलावा यदि हम और विस्तार से जानना चाहें कि MiG 21 की कब कब और घटनाएं इस तरह की हुई हैं, ये कितने पुराने
फाइटर प्लेन है, कितने रिलायबल अब रहे हैं, इनकी जो कलपुर्जे हैं वो हम कहां से मंगाते हैं, मिग 21 की हमने खरीद कहां से की, अब हमारे उस देश के साथ किस प्रकार के रिश्ते हैं, क्या हम लोग और उस प्रकार के उनके कलपुर्जे वगैरह वहां से सही ढंग से प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मिग 21 को चलाना अब कितना ये कह सकते हैं कि सुरक्षित है, इन सब के बारे में यदि और हम लोग जानकारी जानना चाहते हैं तो वह नीचे और उसके साथ साथ में उस जानकारी को दिया जाता है जो पाठक की रुचि के अनुसार को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, और यदि वह उसको और विस्तार से पढ़ना चाहे तो वह नीचे उसके विस्तार में उसको पढ़ सकता है। लेकिन मूल समाचार जो है, जो फैक्ट है, वह तुरंत पहले ही कुछ लाइनों में दे दिए जाते हैं और उससे हम लीड कहते हैं। और उस लीड में सामान्यतः जब कभी भी वह लीड लिखी जाती है या वह जो समाचार का जो पहली 2-3 लाइनें लिखी जाती हैं उसमें इन्हीं 5 जो 5W और 1H है इनका हम लोग उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि आपका क्या घटना हुई कि मिग 21 की दुर्घटना हो गई, तो पहली जो चीज खबर है कि क्या है, व्हाट हैपेंड जो चीज है उसके बारे में हम, किसके साथ हुई, तो कौन उसके अंदर बैठे थे जो दोनों पायलट जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बारे में हम कि कौन है उनके बारे में हम बताते हैं, कब हुआ, किस जगह पर हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी देने का प्रयास उसके अंतर्गत अपनी पहली रीड में करते हैं। और सामान्यतः यह कोई नियम नहीं है, लेकिन सामान्यतः अधिकांश जब भी हम लोग न्यूज लिखते हैं तो उसमें जो भी घटनाएं होती है उसमें जो मूल जो इंट्रो के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है वह होते हैं व्हाट, हु, व्हेन और वेयर। व्हाट क्या घटना है, सामान्यतः सब लीड के अंतर्गत पहले यह जानने का हमेशा प्रयास किया जाता है, और सामान्यतः कई बार इसके आधार पर शीर्षक भी इन्हीं आधार पर तैयार किया जाता है कि उसका शीर्षक मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त। तो यह जो है क्या घटना है, व्हाट, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, और कई बार हम लोग अपना जो न्यूज का जो शीर्षक है वह भी इसी डब्ल्यू के आधार पर निर्धारित करते हैं कि क्या हुआ है ना, और किसका हु ये भी महत्वपूर्ण होता है। 2 पायलट उसके अंदर अगर शहीद हुए तो मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, दोनों पायलट शहीद हुए या पायलट शहीद हुए, जो भी आप उसके अंदर शीर्षक देना चाहें, जितना स्थान हो उसके अनुरूप। तो हमारा जो और शीर्षक का क्या कार्य है, शीर्षक का कार्य है कि पाठक को अपने समाचार की ओर आकर्षित करना, कि वह उस समाचार को पढ़े, वह एक उस शीर्षक से जाने कि यह समाचार किस संदर्भ में है और वह तुरंत उस समाचार को पढ़ने का प्रयास करे, उस समाचार पद को की तरफ आकर्षित हो, और इसी आधार पर हम उसका शीर्षक देते हैं। इसलिए शीर्षक बनाना भी एक महत्वपूर्ण कला है जिसमें से हम उस डब्ल्यू के ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर सके। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि व्हाट एक महत्वपूर्ण एक ऐसा तथ्य है जो आपके समाचार को, पाठक को आकर्षित करने का प्रयास करता है, तो इसलिए इसके ऊपर सबसे अधिक जोर दिया जाता है। इसके अलावा भी जैसे पायलट हैं उसमें और वो शहीद हुए हैं क्योंकि वो दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो इस दुर्घटना में शहीद हो गए, तो इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। तो व्हाट और हु को हम लोग उसके अंतर्गत अपने शीर्षक में प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं। लेकिन सामान्यतः जितने भी समाचार होते हैं उन सब में हम जब लीड लिखते हैं, जो पहले 2 वाक्य लिखते हैं जिसमें हम समाचार का सारा सार या समाचार की सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं, उसमें सामान्यतः हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ और कहां हुआ। यह जानकारी हम लोग अपनी लीड के अंतर्गत शुरुआती जो पंक्तियां हैं उसमें देने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद जो अगले 2 डब्ल्यू, एक डब्ल्यू और एक एच जो बचा है, या अगले जो 2 ककार बचे हैं उनमें से एक है क्यों, व्हाई एंड हाउ, कैसे। इनको सामान्यतः हम लोग बॉडी पार्ट के अंतर्गत लेते हैं सामान्यतः, क्योंकि कई बार यह भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कैसे और क्यों हुआ, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसे भी हम लोग अपने लीड के अंतर्गत देने का प्रयास करते हैं। लेकिन सामान्यतः जब समाचार होते हैं तो यह एक समाचार के विस्तार को बताता है कि मिग कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो उसके अंतर्गत क्या खराबी आ गई थी, क्या प्रॉब्लम आई उसके अंदर और क्यों हुआ,
किस कारण से कलपुर्जे अगर पुराने पड़ गए हैं हमारे, या मिग जो अब है वो डेटेड हो गया है, या उसके लिए जो भी कलपुर्जों की जो आवक है जिसको मंगाया जा रहा है, जो अन्य देशों से हम लोग मंगाते हैं, रूस से हम लोगों ने मिग खरीदे, तो वहां से क्या उसको आने में अब कोई परेशानी है, या हम लोग हमें वायुसेना का किस प्रकार अब आधुनिकीकरण करना चाहिए और नए हमें अलग अलग फाइटर प्लेन्स को जुटाना चाहिए। ये सारी चीजों की जो जानकारी है वो कैसे और क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग विस्तार से उसके बॉडी पार्ट में लिखते हैं, और बाकी फिर उसका कुछ बैकग्राउंडर या और महत्वपूर्ण जो जानकारी उसके अंदर हम देना चाहते हैं कि पिछले 1 वर्ष में और भी कितने एक्सीडेंट इस प्रकार के मिग के हुए, या मिग ने कितने साल तक हमारी यहाँ पर सेवाएं की है, कैसे महत्वपूर्ण रहा है ये फाइटर प्लेन, पिछले जितने भी भारत की महत्वपूर्ण जो लड़ाइयां रही हैं, वार रहे हैं, उसमें इसने किस प्रकार से रोल अब निभाया, लेकिन अब इसमें किस तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं, या क्या उसके साथ महत्वपूर्ण जो उसको अपग्रेडेशन के लिए है, या उनकी इतने समय से उनके प्रयोग के ऊपर है, तो अलग अलग एक्सपर्ट उसके बारे में क्या राय दे रहे हैं या क्या कुछ कहा जा रहा है, दैट विल बी द एंड पार्ट, वो विस्तार के अंतर्गत उसमें लिखा जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण समाचार लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग पहली 2-3 पंक्ति में 3 या 4 ककार का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उन ककार के आधार पर हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उसमें उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। और सामान्यतः जो वाई और हाउ, ये जो 2 महत्वपूर्ण ककार है, या एक डब्ल्यू और एक एच जो है, इसका उत्तर हम लोग बॉडी पार्ट के अंतर्गत देने की कोशिश करते हैं, और उस में हम लोग उस पूरे समाचार का विस्तार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक समाचार, चाहे वो विवरणात्मक हो, चाहे वो व्याख्यात्मक हो, चाहे वो विश्लेषणात्मक हो, अगर कोई समाचार विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक है तो उसमें वाई और हाउ भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी जानकारी जानना महत्वपूर्ण है। उस समाचार में हम लोगों को ये पता लगना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों घटित हो रहा है। जब इस तरीके के समाचार जब भी हम लोग देते हैं, तब वहां पर हम लोग वाई और हाउ के ऊपर भी जोर देते हैं, और कई बार वह भी लीड में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। लेकिन जो भी सूचनात्मक समाचार होते हैं, जो तथ्यों पर की ही जानकारी देना चाहते हैं, ऐसे समाचारों में हम लोग ज्यादातर जो व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, इनके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा रहता है, और इनका उत्तर हम लोग ढूंढने का प्रयास अपने समाचार के अंतर्गत करते हैं। लेकिन इन सभी जो ककार हैं, या 5W और 1H है, ये सभी आवश्यक हैं। और यदि हम इनके सही फैक्ट, जब भी जो भी रिपोर्टर है या जो भी समाचार का संकलन करता है, वह जब भी समाचार संकलन के लिए जाता है, तो उसका कार्य यही है कि वह इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करे, इन प्रश्नों का सही ढंग से सही जवाब तलाशने का प्रयास करे, क्योंकि अगर ये सारे प्रश्न का सही जवाब मिल जाएगा, तब वह न्यूज एकदम फैक्ट पर आधारित होगी। वह न तो इमेजिनेशन के ऊपर होगी, न उसमें उसको एग्जैगरेट करके लिखा जाएगा, न उसके अंदर आप किसी प्रकार के जो कहा जाता है कि लेखन कौशल का इस्तेमाल किया जाएगा। केवल उन फैक्ट्स को हम लोग उसके अंतर्गत यदि रख दें, तभी वह सही समाचार है। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे कहा कि फैक्ट्स आर सैक्रेड एंड द व्यूज आर फ्री। हमारे व्यू क्या है वह एक अलग बात है, और हर समाचार पत्र के अंतर्गत व्यूज के लिए भी कुछ पेज होते हैं, जिसे हम लोग एडिटोरियल पेज कहते हैं, जिसमें समाचार पत्र की अपनी नीति, समाचार पत्र की अपनी जो अपने विचार हैं, या जो लेखक के जो विचार होते हैं, या जो राइटर्स का अपनी जो ओपिनियन होती है, उन सब ओपिनियन के लिए वहां पर उस पेज के अंदर स्थान दिया जाता है। लेकिन जब समाचार लिखा जाता है तो उसमें इस प्रकार की ओपिनियन को मिक्स करना पत्रकारिता की जो वैल्यूज हैं उसके खिलाफ माना जाता है। और यही कारण है कि हम लोग जब समाचार लिखते हैं तो उसमें केवल फैक्ट्स के ऊपर जोर देते हैं, और फैक्ट्स का संकलन का जो तरीका है वह इन्हीं 5W और 1H के प्रोसेस से होकर गुजरता है। अब जैसे यदि हम लोग एक उदाहरण लें कि यदि हम लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसको आजकल
हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो चीजें दबाई जा रही हैं, जो चीज छुपाई जा रही है, या किसी प्रकार का कोई स्कैम है, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड है, तो वह भी हम लोगों के को पत्रकार का यह दायित्व बनता है कि वह उन चीजों को लोगों के सामने लाने का प्रयास करे। यह एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो इंटरप्रिटेटिव जर्नलिज्म या विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक जो पत्रकारिता है उससे एक भिन्न पत्रकारिता है, और यह लोकतंत्र के लिए और लोगों को, जिसमें हम कहते हैं जिसके आधार पर कि समाचार पत्र एक चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, और उसकी एक वॉचडॉग के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारे समाज में। तो उस आधार पर भी यदि हम देखें तो उसका एक कार्य है कि वह निरंतर सरकार और प्रशासन और हमारे आसपास होने वाली, इवन सरकार और प्रशासन ही नहीं, निजी क्षेत्र में पर भी इन सब के ऊपर अपनी एक नजर बनाए रखे, और जहां कहीं भी अगर किसी गलत तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, यदि कोई अनुचित कार्य किया जा रहा है, तो उसकी तलाश, उसको देखे, उसको समझे, और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के आधार पर उसे हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोग विभिन्न घटनाएं जो घटित हो रही हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का माध्यम मीडिया ही है, उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य समाचार जगत का है, जिसके आधार पर वह यह सारी सूचनाएं बताता है, और वही हम लोगों को जो नागरिक हैं उन नागरिकों को सचेत करता है, और नागरिक अपने नागरिक उत्तरदायित्वों का सही ढंग से पालन कर पाते हैं, और इसके लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया का होना अनिवार्य शर्त है। और यही कारण है कि मीडिया निरंतर इस प्रकार की कई रिपोर्ट्स को प्रकाशित करता है, और जो कहीं भी ऐसी कुछ कमियां हैं उन्हें उजागर करने का प्रयास करता है और वह हमारे सामने लाता है। लेकिन उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के अंतर्गत भी यदि हम लोग देखें तो 5W और 1H एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यदि हम एक जर्नलिस्ट हैं और एक रिपोर्टर हैं और हम लोग इस प्रकार की कोई रिपोर्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो हमें हमेशा इन 5W और 1H प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जैसे यदि कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है जो है वह है व्हाट, क्या, और उस क्या का हमें उत्तर ढूंढने का प्रयास एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम उस को जो उस जो घटना का या कोई ऐसे तथ्य या ऐसी कोई जानकारी का जिसका हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो क्या है, वो घटना क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, यह एक पत्रकार के मन में क्लियर होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई एलिगेशंस की ऐसी चीज है तो व्हाट इज द एलिगेशन, उसके ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं। अगर कोई फ्रॉड या कोई इस तरीके का स्कैम या इस तरीके की घटना हुई है तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है उस चीज के बारे में। सो पर्पस क्या है आपके इन्वेस्टिगेटिव का, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज द एलिगेशन, व्हाट हैपेंड, व्हाट पार्टीज वर इन्वॉल्व, कौन कौन से लोग उसके अंदर, स्टेक होल्डर्स कौन है, वो कौन कौन लोग उसके अंदर सम्मिलित हैं। इन सब के प्रश्नों का उत्तर एक रिपोर्टर, एक पत्रकार को पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। एंड किस एलिगेशंस के ऊपर हम लोग, व्हाट विल बी द रिसोर्सेज, व्हाट आर द रिसोर्सेज, उन एलिगेशंस को पता लगाने के लिए और उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास किस तरीके के रिसोर्सेज है, और यदि वह नियम विरुद्ध है तो क्या पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, लॉ है जिनको ब्रीच किया गया है, जिनको तोड़ा गया है, जिनके विपरीत वह कार्य किया गया है। तो व्हाट एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत ही हम लोग कह सकते हैं यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को तलाश करने का प्रयास करना चाहिए कि उसके इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है। यदि किसी पर एलिगेशंस हैं तो वो एलिगेशंस क्या हैं, उसके कौन कौन लोग जो है, कौन कौन सी पार्टीज, what parties are involved in that particular incident, और उसमें कौन कौन लोग
जुड़े हुए हैं, तो वो कौन है, उसके अंतर्गत उसमें जो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें आपके रिसोर्सेज क्या हैं जिनसे आप अपनी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, जहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वो कौन से नियम, कायदे, कानून है और जिनको ब्रीच किया गया है या जिनको तोड़ा गया है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तब आप वह पूरी घटना क्या है इसके बारे में अपने तथ्य, अपने आंकड़े इकट्ठे कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न जो इसके अंतर्गत आता है वह है व्हाट। दूसरा जो है जिसको हम लोग कहते हैं, हालांकि जैसे मैंने कहा कि न्यूज के अगर आप लिखेंगे तो यह आपके बॉडी पार्ट का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। और यदि इस आधार पर हम देखें तो अगला प्रश्न यदि हम देखें कि वाई, क्यों वह घटना घटित हुई, क्यों हुआ ऐसा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अगर हम लोग कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर घटना के लिए हम लोगों को उसमें वाई प्रश्न का उत्तर एक रिपोर्टर, एक पत्रकार को ढूंढना चाहिए। ये मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात कर रहा हूं, लेकिन ये हर प्रकार के यदि हम लोगों को समाचार एकत्र करने हैं उस पर भी लागू होता है। लेकिन इसको संदर्भ बनाकर मैं आपके सामने ये प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अगर उस घटना की रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, why I am looking into this इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को मैं क्यों देख रहा हूं, क्या कारण है उसके पीछे कि मैं इसका इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, उसका मैंडेट क्या है, क्यों उसको किया जा रहा है, या पर्टिकुलर एक घटना की अगर मैं छानबीन कर रहा हूं या उसके बारे में न्यूज दे रहा हूं तो क्यों उसके अंदर दे रहा हूं, और अगर ये घटना घटित हुई तो ये क्यों घटित हुई, इसका कारण क्या है। अगर हम लोग किसी स्कैम या उसके बारे में बात कर रहे हैं तो स्कैम वगैरह के संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं तो सामान्यतः क्षमा कीजिएगा, चूंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूं इसलिए हाथ टच होते ही कई बार ये थोड़ा इसमें परिवर्तन आ जाता है स्क्रीन के अंदर। हाँ, तो यदि ये कोई स्कैम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्कैम के लिए सामान्यतः या इस प्रकार का कोई फ्रॉड या इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसमें सामान्यतः हम लोग एक स्कैम ट्रायंगल की बात करते हैं, और उस ट्रायंगल के अंतर्गत तीन चीजें महत्वपूर्ण होती है कि अपॉर्चुनिटीज, वो किसी को यह अपॉर्चुनिटी क्यों मिली कि वह इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सके, और दूसरा जो है वो इंसेंटिव, क्या कारण रहे जिसके कारण उसने उस स्कैम या उस घटना को अंजाम दिया, और रैशनलाइजेशन कि उसने उस घटना को किस प्रकार, उसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है, या उस फ्रॉड या उस स्कैम को किस तरीके से वो तार्किक घोषित करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीन चीजें, एक जब भी कभी फ्रॉड या कोई इस प्रकार का स्कैम होता है तो उसके अंदर ये महत्वपूर्ण होता है। और यदि हम लोग इसमें अपॉर्चुनिटी की क्या कारण रहा जिसके कारण यह स्कैम या एक पर्टिकुलर फ्रॉड हुआ, यदि उसको जानने को जानना चाहते हैं या उसके गैप को समझना चाहते हैं, या वो अपॉर्चुनिटी जिसके कारण उसको यह अवसर मिला कि वह इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सके, यदि इसे जानना है तो उसमें भी हमें वाई का आंसर ढूंढना होगा। वाई डिड इट अकर, ये क्यों अकर हुआ, ये क्यों घटना घटित हुई, उसको हम लोग, उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग समझ सकते हैं। और व्हाई डिड एक्टर्स इन दिस केस डू व्हाट दे डिड, जो भी लोग थे जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने इस अंजाम को कैसे, क्यों घटित कर पाए, वो उनका मोटिवेशन क्या था, उनका इंसेंटिव क्या था, किस कारण उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उसको भी यदि हम लोग जानना चाहते हैं तो हमें वाई का आंसर ढूंढना होगा। तो वाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं इस चीज को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा हूं, या मैं ये क्यों मानता हूं कि यह समाचार महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन क्यों किया जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण, पहले वाई आई एम इन्वेस्टिगेटिंग दिस इंसिडेंट, सेकंड थिंग वाई डिड दिस अकर, क्या अपॉर्चुनिटी रही, क्या कारण रहा, कैसे ये हो पाई, ये घटना घटित कैसे हो पाई, है ना, विद ऑल द प्रोसीजर्स एंड ऑल द प्रोग्राम्स और पॉलिसीज और उन सब के होते हुए भी ये
क्यों हो पाया, कहां उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाई इस सब चीजों की। सो व्हाई, उसका आंसर ढूंढने के लिए आपको ये सब जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी। और जो उसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्टर्स हैं जिन्होंने इसको किया, घटित किया, उन्होंने क्यों इसको घटित किया, तो उनका मोटिव क्या रहा और उनका इंसेंटिव क्या था, किस आधार पर वो कर पाए ये सारी चीजें, इसका उत्तर भी यदि आपको ढूंढना है तो वाई उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है हु, कौन, और इसमें कि कौन इन्वॉल्व्ड है इस घटनाक्रम के अंदर किससे, अगर इस घटनाक्रम के बारे में मुझे जानकारी लेनी है, उस पर्टिकुलर घटना के बारे में तथ्य एकत्रित करने हैं, तो मुझे किनसे इस संदर्भ में बात करनी चाहिए, मेरे सोर्सेस कौन होने चाहिए, किनसे मुझे इंटरव्यू लेना चाहिए, किनसे मुझे फैक्ट कलेक्ट करना चाहिए, तो हु यहां पर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर मैं किसको रिपोर्ट ये दूं, हु एम आई रिपोर्टिंग टू, किसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, यह भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड हु आर वर्किंग विथ मी, मेरे कोलीग्स कौन है, मैं अकेला काम कर रहा हूं या सब्जेक्ट मैटर है या मेरा कोई सोर्स है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण, वो कितना ट्रस्टवर्दी है, उस पर कितना विश्वास किया जा सकता है। ये सारी चीजें भी आपको हु के अंतर्गत जानने की आवश्यकता है जब आप इन्वेस्टिगेटिव एक रिपोर्टिंग करते हैं। वेयर, अगर आपको प्रश्न का जवाब ढूंढना है तो वेयर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें जब आप इस तरीके की रिपोर्टिंग के लिए कार्य करें तो वहां पर भी आप इस बात को ध्यान में रखें, वेयर डिड द इवेंट अकर, किस जगह पर वह घटना घटित हुई है, उसके बारे में उसकी जानकारी हम लोगों को लेनी चाहिए। वो इंटरनल हुई या एक्सटर्नल हुई, देश में हुई, विदेश में हुई, कहां पर यह घटना हुई, तो उसके बारे में आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि अगर वो घटना है उसके लिए अगर कोई अप्रूवल आपको लेना है तो उसके लिए अप्रूवल किस तरीके से लेना होगा, विसल ब्लोअर कौन है उसके लिए, जिन्होंने अगर उस घटना को दी है ना के बारे में बताया है, तो उसके बारे में वो कहां पर हुआ, ये जानकारी आपको उसके बारे में लेना होगा। वे केस कहां खत्म होगा, क्या इसको लेकर कोई मीडिया इंटरेस्ट होगा या कोर्ट के अंतर्गत इसको ले जाना होगा, या इंटरनल है ये मैटर, या कोई इसके अंदर रेगुलेटर होना चाहिए, या कोई इसके संदर्भ में नए पॉलिसीज या नए नियम कायदे कानून बनने चाहिए। तो ये केस कहां एंड होगा, वेयर द केस विल एंड, that also you have to keep in your mind when you are investigating a particular investigative report. लास्ट चीज, अगली चीज जो है हमारी, that is when, और वैन के बारे में हम लोग जब जानने का प्रयास करते हैं तो व्हेन डिड द इंसिडेंट अकर, वो इंसिडेंट कब घटित हुआ, व्हेन वाज द एलिगेशंस मेड, कब एलिगेशंस इस प्रकार के लगाए गए, उसके संदर्भ में उनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। और हमारी अपनी टाइमलाइन भी कि हमारी अपनी टाइमलाइन भी कि कब तक मुझे कहां से क्या क्या जानकारी ले लेनी है, और मेरी अपनी रिपोर्ट जो है वो मेरी ड्यू कब है, कब मुझे उस रिपोर्ट को सबमिट करना है, कब मुझे सारे डाटा वगैरह कहां कहां से किस किस जगह से कैसे कैसे कलेक्ट कर देने हैं, तो उसके लिए भी वैन एक महत्वपूर्ण हम लोगों को प्रश्न जो है उसका हम लोगों को जवाब इसके अंतर्गत एक रिपोर्टर को ढूंढना चाहिए। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट 5W के साथ जो हम लोग कहते हैं 1H, दैट इज हाउ, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेथड है वो क्या होगा, मैं कैसे प्रोसीड करूंगा, उसके अंतर्गत प्रोसीजर क्या होगा, प्लान क्या होगा जिसके तहत उसके अंदर काम किया जाएगा, है ना, कैसे जो एविडेंसेस हैं उनको कैसे प्रिजर्व करके रखा जाएगा, कैसे जुटाया जाएगा उन सारे एविडेंसेस को, और जो हमारी जो फाइंडिंग्स है उनको किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, किस तरीके से राइटिंग के थ्रू उनको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, मीडिया के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। इन सारी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को एक रिपोर्टर को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, लेकिन एक रिपोर्टर को हर समय इन 6 ककार 5W और 1H से जूझना पड़ता है। इनके उत्तर अलग अलग रूप में इनके उत्तर उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, तभी एक सही और जो आज का मेरा विषय
विषय रखा गया कि एक पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ, एकदम सही, एक्यूरेट और पारदर्शी एक रिपोर्ट को तैयार किया जा सकता है, एक न्यूज को तैयार किया जा सकता है, जो जिसमें मैंने कहा कि जिसमें कोई भी व्यक्तिगत राय ना हो, जिसमें कोई भी आपका ओपिनियन ना हो, वह पूर्णतः फैक्ट्स के ऊपर आधारित हो। और इसके आधार पर जब रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब वह रिपोर्ट, यदि हम कहें कि सही अर्थों में एक एक वस्तुनिष्ठ और एक जो पारदर्शी रिपोर्ट तैयार हो पाती है। और इनमें से कौन सा डब्ल्यू कितना महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, इसमें कई बार, हालांकि हम लोग पूरा वस्तुनिष्ठ होकर ऑब्जेक्टिव वे से न्यूज राइटिंग की हमेशा बात करते हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर किस तथ्य की प्रमुखता है, यह भी एक महत्वपूर्ण आपका तथ्य, एक महत्वपूर्ण चीज बन जाती है समाचार लेखन में, जिसमें हम समाचार लेखन में कई बार एंगल की बात करते हैं। हालांकि सभी फैक्ट्स महत्वपूर्ण है, लेकिन जब एक समाचार पत्र को लिखने वाला रिपोर्टर जब इन सभी तथ्यों को एकत्रित करता है, तब वह रिपोर्ट के अंदर किस तथ्य को कितनी प्रमुखता देता है या किस तथ्य को कितनी तवज्जो देता है, यहां पर बहुत कुछ कई बार समाचार पत्र के अंतर्गत भिन्नता आ जाती है। यही कारण है कि सभी समाचार पत्रों में जो न्यूज है उनकी हेडिंग एक जैसी नहीं होती, या न्यूज एक समान रूप में नहीं लिखी जाती, क्योंकि जो पत्रकार वहां जाता है उसके लिए तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे बजट के अंतर्गत कई सारी घोषणाएं की गई हैं, मान लीजिए एक बजट का के संदर्भ में एक न्यूज है जिसमें यह बताया गया कि कर्ज माफी के लिए अगर किसानों के संदर्भ में, उसके संदर्भ में निर्णय लिया गया, उसके अलावा भी और कुछ पीएफ को लेकर कुछ निर्णय लिया गया, या कोई अन्य क्षेत्रों के अंदर कितना टैक्स वगैरह लगेगा, वह न्यूज लिया गया। लेकिन हो सकता है कि किसी रिपोर्टर के लिए, चूंकि भारत की अधिकांश आबादी कृषि के ऊपर निर्भर करती है और उनको कृषि से संबंधित जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण लगे, तो हो सकता है कि वह अपने पूरे समाचार को उसी हेडिंग के साथ और उसी इंट्रो के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करे कि किसानों के कर्ज माफी या इतना प्रतिशत कर्ज की माफी की गई इस बजट के दौरान, और फिर उस फैक्ट को ज्यादा महत्वपूर्ण तवज्जो दे, और बाकी फैक्ट्स जो भी उसके अंदर आए, यहां यह अर्थ नहीं है कि वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, लेकिन किस फैक्ट को कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे यदि कोई पंचायत इलेक्शन के अंदर यदि कहीं कोई झगड़ा हुआ और जिसमें यदि गोलाबारी हो गई, तो यह किसी के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि पंचायत इलेक्शन में भी हिंसा पहुंच गई है, वहां तक हिंसा अपने विकराल रूप में आई है, या वह एक महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो वह उसके लिए वह घटना इलेक्शन के दौरान, पंचायत इलेक्शन के दौरान हुई वह घटना महत्वपूर्ण हो सकती है। किसी के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि गोली चलाने वाला कौन था, और यदि वह कोई सरपंच का बेटा, पूर्व सरपंच का बेटा, और इस तरीके की कोई बात हो, तो वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके आधार पर न्यूज की लीड लिखी जाएगी। पहले वह डब्ल्यू महत्वपूर्ण आ जाएगा कि कौन, कभी यह हो सकता है कि कहां, किस जगह पर वह घटना घटित हुई, वह महत्वपूर्ण हुई, किसके साथ वह घटना घटित हुई, वह महत्वपूर्ण हो सकता है, क्या घटना महत्वपूर्ण घटना हुई, वह महत्वपूर्ण हो सकती है। तो यह एक पत्रकार के अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है, और वह किस उसी आधार पर समाचार पत्र की जो हेडिंग होती है, हेडलाइन होती है, उसे तैयार किया जाता है। उसी के आधार पर हम लोग इंट्रो को डेवलप करते हैं। लेकिन इसमें तथ्य सभी में है, और ये तथ्य को आप नकार नहीं सकते। आप इन तथ्यों को हमेशा अपने समाचार में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो यदि इन सभी प्रश्नों का 5W और 1H का सही सही उत्तर ज्ञात कर लिया जाए, तो एक बेहतरीन पारदर्शी समाचार को तैयार किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जितना मुझे समय दिया गया था 1 घंटे का, तो मुझे लगता है कि मेरा समय पूर्ण हो चुका है। तो मुझे इसकी समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनुराग दवे जी। आपने आज जो FW+1H के संबंध में जो समाचारों को पारदर्शी बनाने
का जो फार्मूला आपने विस्तार से बताया है, वह जो ट्रेनीज स्टूडेंट्स हैं या जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो लोग पढ़ करके समझ करके गए, वो कार्य कर रहे हैं, वो समाचार लेखन का कार्य करते हैं। तो अक्सर यही देखा जाता है कि आज जो समाचार प्रस्तुतिकरण होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें व्यूज और शब्दों का चयन इस प्रकार से किया जाता है तो एक पक्षी या प्रभावशाली तरीके से किसी इमेज को गढ़ने या खत्म करने में ये काफी अहम योगदान देते हैं। जी। तो आपने ये वास्तविकता से विद्यार्थियों को और मीडिया प्रोफेशनल्स को अवगत कराया है कि जो 5W+1H है वही किसी खबर की आत्मा है, वही उसकी सच्चाई है और उसको कोई नकार नहीं सकता। तो आज के इस व्याख्यान से आपको मीडिया प्रोफेशनल्स को भी और स्टूडेंट्स को भी ये जरूर संदेश जाएगा कि खबरों के साथ न्याय करें, अन्याय न करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर अनुराग धरी कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमें आज दिया है, जिसका हम संस्था परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और नमस्कार प्रेषित करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।